हेलो गाइस, वेलकम टू क्यू स्पीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं डेली करंट अफेयर का रेगुलर सेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने सऊदी अरब अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन है नासा, स्पेस एक्स और इसरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। क्या सही आंसर हो जाएगा? स्पेस एक्स। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो स्पेस एक्स का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 6 मई 2002 को। 6 मई 2002 को इसका गठन हुआ है, स्थापना हुआ है। और इसका स्थापना जो किए हैं वो कौन किए हैं? एलोन मस्क। ठीक है। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। और जो ये है, ये क्या है? एक निजी परिवहन सेवा अंतरिक्ष कंपनी है। क्या है ये? एक जो स्पेस एक्स है वो क्या है? निजी परिवहन, एक निजी परिवहन सेवा अंतरिक्ष कंपनी। निजी परिवहन सेवा अंतरिक्ष कंपनी क्या है? स्पेस एक्स। ठीक है। चलिए नासा के बारे में कुछ देखते हैं। तो जो नासा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 19 जुलाई, 19 जुलाई 1958 में। और ये कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसरो के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इसरो की जो स्थापना है वो हुआ था 15 अगस्त, 15 अगस्त 1969, यानी 69। और इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरुण एरोस्पेस एंड HAL की सहायक कंपनी ने ड्रोन बनाने की घोषणा की है। कौन? तो शौर्य एरोस्पेस, ध्रुवा एरोस्पेस, नैनी एरोस्पेस और मालिनी एरोस्पेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनी एरोस्पेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरथ बाबू का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? साहित्यकार थे, न्यूज एंकर थे, अभिनेता थे या सितार वादक थे? तो ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। कौन? शरथ बाबू। शरथ बाबू क्या थे? एक अभिनेता थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने वैश्विक स्तर पर उच्चतम गुणवत्ता के लिए FT रैंकिंग में मान्यता हासिल की? ऑप्शन है IIM पटना, IIM कोझिकोड, IIM जयपुर या IIM राजस्थान। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी आई हाँ, एम कोझिकोड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IIM कोझिकोड। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन है अरविंद कुमार, नीरज चोपड़ा, विकास खन्ना या दिनेश लाल जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर। ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। तो इन नीरज चोपड़ा के नाम से, इन्हीं के नीरज चोपड़ा के नाम से जो है, नीरज चोपड़ा के नाम से एक स्टेडियम बना है। ठीक है। एक स्टेडियम में, तो पूना के आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम, पूना का, पूना का आर्मी 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 स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्टेडियम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और इनके इस परिसर में एक बना हुआ है जिसके नाम पर, नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और देखिए, देख लेते हैं। और नीरज चोपड़ा ही जो थे टोक्यो ओलंपिक में, सबसे पहली बार टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 2021 भाला फेंक में, 2021 भाला फेंक में 87.58 मीटर, 58 मीटर तक गोल्ड मेडल, इतना दूर तक भाला फेंके थे। क्या? भाला फेंक किए थे, भाला फेंके थे। तो भाला जब फेंके थे तो सबसे पहले गोल्ड मेडल भारतीय जो थे वो हासिल किए थे। ठीक है। गोल्ड मेडल इन्हें प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KVIC द्वारा तवांग की कितने साल पुरानी हस्त निर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया? ऑप्शन है 500 साल, 1000 साल, 700 साल और 6000 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 साल। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1000 साल। ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये जो है KVIC, KVIC इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। क्या होता है? खादी एंड विलेज
खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इंडस्ट्री कमीशन। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और ये क्या है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द गड्स ए अमाइट ब्लड बॉथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव के लेखक कौन है? ऑप्शन है दिनेश नारायण, विनीश कुमार, आदित्य भूषण और पद्म कुमार एम नारायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य भूषण। इस इस किताब के लेखक कौन है? आदित्य भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसने किया? विजय गोयल, एम एम के सिब्बल, डॉक्टर एल मुरुगन और वीपी बदनौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एल मुरुगन। किसने किया? डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन है 67, 45, 23 या 16। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। टोटल कितना पदक जीता है? तो 16 जीता है। टोटल इतना गोल्ड है, टोटल गोल्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन का निधन हुआ, उनका क्या नाम था? दिवेश नारायण, एसपी हिंदुजा, विनीश कुमार या पद्म कुमार एम नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीश कुमार। क्या आंसर हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसपी हिंदुजा। क्या हो जाएगा? एसपी हिंदुजा। राइट आंसर क्या होगा? एसपी हिंदुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक ही साल में टेस्ट T20 आई वनडे आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा? महेश कुमार, शुभमन गिल, अजय रावत, विजय गोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शुभमन गिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य मंत्री के तौर पर किसे चयनित किया है? दिवेश नारायण, विनीश कुमार, एसपी सिंह बघेल या पद्म कुमार एम नायर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एसपी सिंह बघेल। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एसपी सिंह बघेल। और ये जो परिवार केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, परिवार कल्याण मंत्रालय की शुरुआत, परिवार कल्याण मंत्रालय की शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी? तो 1957 से हुई थी। कब हुई थी? 1957 से, सॉरी 1952 से हुई थी। 1952 से हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक नया मंत्रालय भी बना है। ठीक है, तो एक नया मंत्रालय कौन सा बना है? तो केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्रालय। क्या? केंद्रीय, ये नया मंत्रालय एक बना है, केंद्रीय एवं गृह सहकारिता, गृह सहकारिता मंत्रालय, मंत्रालय बना है। तो इसके जो अभी है, तो सबसे पहले इसका मंत्री किससे बनाया गया है? तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हें बनाया गया है। किसे बनाया गया है? श्री अमित शाह को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 मई, 20 मई, 23 मई या फिर 16 मई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 मई। क्या राइट आंसर होगा? 23 मई। और 23 मई को एक और चीज मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस ही इसी दिन मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस भी 23 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। एक है 24 मई। तो 24 मई में राष्ट्रीय बंधु दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय बंधु दिवस, राष्ट्रीय बंधु दिवस 24 मई को मनाते हैं, बंधु दिवस। ठीक है, और 20 मई देखते हैं, तो 20 मई इधर है, 22 मई देख लेते हैं। तो 22 मई इसको कर दीजिए, 20 नहीं, 22 मई इसको कर दीजिए। ठीक है, 22 मई, तो 22 मई को क्या मनाते हैं? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब? 22 मई, 22 मई को, ठीक है। और एक है 16 मई, तो 16 मई को क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, प्रकाश दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत आयोजित किया गया? ऑप्शन है तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या राइट आंसर हो जाएगा? असम। असम के बारे में देखते हैं तो असम में टोटल अभी तक जो है वो तीन राज्य जो पुरस्कार देता है। तो राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है, तो असम है सब तीन सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार का घोषणा किया है। कौन? असम, ठीक है। असम के द्वारा घोषणा किया गया तीन सर्वोच्च पुरस्कार राज्य स्तरीय। किस स्तर का? राज्य स्तरीय, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सा वो पुरस्कार है। तो एक है असमी वैभव, असमी वैभव। दूसरा है असमी सौरभ, और तीसरा है असमी गौरव, असमी गौरव। ये असम राज्य का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। तेलंगाना के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो तेलंगाना में है, तेलंगाना में अभी जो महत्वपूर्ण एक योजना चल रहा है, दलित दलित बंधु योजना। कहाँ? दलित बंधु योजना। दलित बंधु योजना जो है वो अभी कहाँ चल रही है? तेलंगाना में चल रही है। और त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। तो त्रिपुरा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 21 जनवरी, 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा का गठन हुआ था, ठीक है। और त्रिपुरा की सीमा जो है वो, उसकी सीमा किससे किससे लगती है, किस देश और राज्य से लगती है? तो त्रिपुरा की सीमा असम से लगती है, दूसरा मिजोरम से लगती है, और तीसरा देश है, ठीक है। तीसरा कौन सा है? देश है, वो है बांग्लादेश। देश है वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LOGISEM लॉजिसेम 23 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रबंधन संगोष्ठी का मेजबान कौन सा शहर है, ठीक है। तो मतलब कौन सा शहर में किया गया ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबाला, कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली या गुड़गांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा सही आंसर? न्यू दिल्ली, ठीक है। तो नेशनल लॉजिस्टिक जो है, ठीक है, नेशनल नेशनल लॉजिस्टिक जो है, नेशनल, सॉरी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत कब की गई है? 2022 में। कब की गई है? 2022 में, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत कब की गई है? 2022 में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? अंतिम छोर तक त्वरित वितरण। क्या? अंतिम छोर तक त्वरित वितरण, अंतिम छोर तक त्वरित वितरण। इसका लाइन भी है और उद्देश्य भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किस संस्था ने वर्ल्ड टूरिज्म बारोमीटर, यानी बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। बैरोमीटर रिपोर्ट जारी किया है। ऑप्शन है यूनेस्को, UNWTO, WHO और यूनिसेफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? UNWTO। क्या सही आंसर होगा? UNWTO, ठीक है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो UNWTO की स्थापना कब हुई है? तो 1946 में हुई है। कब हुई है? 1946 में। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? मैड्रिड। कहाँ है? मैड्रिड। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है, स्पेन में, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? पेरिस। कहाँ है मुख्यालय? पेरिस। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष? अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो कौन है? आड्रे एजोले। क्या नाम है? आड्रे एजोले, आड्रे एजोले, अजोले, ठीक है। और WHO के बारे में कुछ देखते हैं।
ठीक है। तो WHO का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 में। कब हुआ है? 1948 में। ठीक है। WHO का गठन कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 में। इसका टोटल क्या है? तो इसका जो मुख्यालय है वो क्या है? जेनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसमें टोटल देश कितने हैं? तो 192 देश है अभी इसमें शामिल। ठीक है। और एक है यूनिसेफ। ठीक है, एक है यूनिसेफ। तो देख लेते हैं यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है। तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है? UIPD लिमिटेड, REMC लिमिटेड, भेल लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? REMC लिमिटेड। क्या होगा? REMC लिमिटेड। ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है, राष्ट्रीय ऊर्जा इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो 16 मई 2023 को इसकी स्थापना हुई है। सॉरी, स्थापना नहीं हुई है, मतलब कि, चलिए ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? इसको छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो वो हम लोग कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को। ये डेट मुझे याद है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, मैं ध्यान आएगा तो बता दूंगा, या नेक्स्ट में क्लास में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने? ऑप्शन है, क्या है? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। ऑप्शन है आवास और शहरी मामला मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो किसने जारी किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय ने इसे जारी किया है। ठीक है। और आवास और शहरी मंत्रालय के अभी जो मंत्री हैं वो कौन है? यहाँ के जो मंत्री हैं वो कौन है अभी? इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? हरदीप सिंह। कौन? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। और जो गृह मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? तो अभी अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। अमित शाह है। ठीक है। वित्त मंत्रालय की कौन है? तो मंत्री तो कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये सारे केंद्रीय हैं। क्या है? सारे केंद्रीय है, यानी नेशनल लेवल के। स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? तो मनसुख मंडाविया है। कौन? मनसुख मंडाविया। डॉक्टर है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला महानिर्देशिका कौन बनी? ऑप्शन है पाम गोशाल, एमी पॉप, हैरी जॉनसन और हेनिस पॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमी पॉप। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एमी पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने केरल में महिला श्रमिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? गगन रावत, स्मृति ईरानी, विकास खन्ना, आलोक रंजन झा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति ईरानी। ठीक है। और केरल में अभी कौन सी भाषा चलती है? तो केरल में कौन सी भाषा बोला जाता है? तो मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। और केरल में ही क्या है? कार्डिमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है? केरल में। क्या है? इसको इलायची, इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया? दिवांशु दिवाशु घोष, जगदीप धनखड़, नीलजन अय्यर या पिनरई विजयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़। धनखड़। ये कौन है अभी? तो ये है उपराष्ट्रपति। कौन है ये? उपराष्ट्रपति है। ये उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति जो लिखा हुआ है संविधान में, वो आर्टिकल कितना में आता है? आर्टिकल 63 में आता है। उपराष्ट्रपति का पद किस में आता है? आर्टिकल 63 में आता है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिकंदराबाद में कब आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है 31 मई, 2 मई, 7, 27 मई या 29 मई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 मई।
क्या आंसर हो जाएगा? 27 मई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मई। और देख लेते हैं 31 मई को क्या मनाते हैं। तो 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। क्या? तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस। और 2 मई है तो 2 मई को क्या बनाते हैं? विश्व हास्य दिवस। क्या? हंसने वाला दिन, विश्व हास्य दिवस। हास्य दिवस, सभी हंसा करिए, धड़कन मन तन सब हेल्दी रहेगा। ठीक है, और एक है 29 मई, इसको क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय स्मृति दिवस। क्या? 29 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय स्मृति दिवस। स्मृति दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में किस राज्य ने 107 लाख टन चीनी का उत्पादन किया? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को ही क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? भारत में चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये कहाँ बोलते हैं? भारत में। और विश्व में कहाँ बोलते हैं? तो क्यूबा को बोलते हैं। क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। क्यूबा को क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई, 12 मई, 20 मई या 5 मई को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 मई को। मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। ठीक है, राइट आंसर क्या? 20 मई। 24 मई को देख लेते हैं। तो 24 मई को क्या मनाता है? राष्ट्रमंडल दिवस। क्या? राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? 24 मई को। ठीक है, और 12 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्या? नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। और 5 5 मई है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। 1 मई को मनाते हैं, इसको काट दीजिए। 1 मई को मनाते हैं क्या? मजदूर दिवस। क्या? 1 मई को क्या मनाते हैं? काट दीजिए, मजदूर दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई? सपोर्ट ऑफ द नेशन, यूनाइटेड द वर्ल्ड ऑफ फूड नेचर, फूड इज द टेक पार्ट ऑफ नेचर, नेचुरल नेशन, अनसेटिस्फाइड फूड। ऑप्शन सी मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी क्या हो जाएगा? मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम, इसका राइट आंसर होगा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 से 21 मई को कहाँ 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ? ऑप्शन है हिरोशिमा, मॉस्को, टोक्यो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट हुआ था। तो वो कब हुआ था? तो एक हुआ था हिरोशिमा पर, वो हुआ था 6 अगस्त को। कब हुआ था? 6 अगस्त को 1945 में। 1945 में 6 अगस्त को हुआ था। और इसका नाम, बम का नाम क्या रखा गया था? लिटिल बॉय। क्या नाम रखा गया था? लिटिल बॉय। ठीक है, एक है नागासाकी। ठीक है, एक है नागासाकी। नागासाकी, वहां भी परमाणु विस्फोट हुआ था, नागासाकी। तो वहां कब हुआ था? 3 दिन बाद, यानी 6 अगस्त है तो यह 9 अगस्त को, 9 अगस्त को हुआ था 1945 को। इसका नाम क्या रखा गया था? पैटमैन। क्या? पैटमैन 45। ठीक है, अब देख लेते हैं रूस के बारे में कुछ। तो जो रूस की राजधानी है वो खुद है मॉस्को है। ठीक है, और रूस में कौन सी मुद्रा चलती है? तो रूस में मुद्रा चलती है रूबल। ठीक है, मॉस्को में मुद्रा जो चलती है वो है, चलती है रूबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो का जो मुद्रा चलती है, जापान में जो मुद्रा चलती है, वहाँ क्या चलती है? येन। क्या चलती है? येन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? ऑप्शन है 20 मई, 21 मई, 25 मई या 23 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मई। कब मनाई गई? 21 मई। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजीव गांधी जो थे वो 7वें प्रधानमंत्री थे। हाँ, 7वें प्रधानमंत्री थे, एज ए कैरेक्टर, मतलब कि लोग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कब विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है? 21 नवंबर, 23 नवंबर, 26 नवंबर या 13 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र यानी जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन है, जो विश्व सतत परिवहन दिवस को मनाने की घोषणा की है 26 नवंबर को। ठीक है,
और जो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। और इसका जो ये मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका जो मुख्यालय है वो क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इसमें कुल कितने देश है अभी? तो कुल अभी इसमें 193 देश है, जिसमें से आखिरी देश है कौन? आखिरी देश है, आखिरी देश जो जुड़ने वाला है वो कौन है? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान इसका आखिरी देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजॉन वेब सर्विसेज किस वर्ष तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.7 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? ऑप्शन है 2024, 2026, 2028, 2030। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 2030 तक। और जो अमेजॉन के फाउंडर है, अमेजॉन के जो फाउंडर है वो कौन है? वो कौन है? तो वो है जेफ बेजोस। कौन? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। और जो इसके अभी वर्तमान में सीईओ है वो कौन है? एंडी जेसी। कौन? एंडी जेसी। एंडी जेसी। एंडी जेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने कहा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन है इंग्लैंड, हिरोशिमा, मॉस्को और न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। क्या आंसर हो जाएगा? हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंड ग्रैंड फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ? तो दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कौन कौन सा घोषित हुआ? ग्रेट ग्रैंड फादर। कौन सा? ग्रेट ग्रैंड फादर। ये किस देश में है? ऑप्शन है भूटान, अंटार्कटिका, चिली या ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चिली। ठीक है, चिली के बारे में देख लेते हैं। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। क्या? सैंटियागो। सैंटियागो। सैंटियागो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? वो है पेशो। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? पेशो। ठीक है। और जो भूटान है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है नोगोत्रुम। क्या? नोगोत्रुम। नोगत्रुम। नोगोत्रुम। नोगोत्रुम यहाँ की मुद्रा है। और अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी महाद्वीप है। क्या है? दक्षिणी महाद्वीप। दक्षिणी महाद्वीप है। और जो ईरान है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और ईरान की जो ईरान में जो मुद्रा चलती है वो क्या चलती है? तो वो चलती है रियाल। क्या? रियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश को 422 करोड़ रुपए के हथियार बेचे? ऑप्शन है अर्जेंटीना, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? म्यांमार। ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नाश्यपीड़ा है। क्या है? नाश नाय नाय नायशपीड़ा है। क्या है? बता रहा हूँ। नायशपीड़ा। नाय यशपीड़ा। नायशपीड़ा इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? क्या? क्या मुद्रा? क्या? ठीक है। और अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। और यहाँ का जो है मुद्रा वो क्या है? डॉलर। डॉलर। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। मुद्रा क्या है? टका। इसको एक और बोलते हैं नेप्योदा। क्या बोलते हैं? नेप्योदा। नेप्योदा। आप इसी को याद रखिए, नेप्योदा। ये है नायप्योदा। कुछ था दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल सही है। नेप्योदा इसकी जो है वो राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने?
ऑप्शन है त्रिपुरारी शरण, घनश्याम रावत, किरण रिजिजू या तरुण रावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। कौन? किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? ऑप्शन है हाल ही में, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में। ऑप्शन है 3, 12, 5 या 9। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 3 दिया गया। यूपी को कितना दिया गया? 3 दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यूपी में टोटल अभी कितने जीआई टैग है? यूपी में अभी टोटल कितने जीआई टैग है? तो टोटल जीआई टैग 34 चीजों को मिला है। ठीक है, और जो जीआई टैग है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? जीआई टैग की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2004 से हुई थी। 2004 से हुई थी असम के टी से। क्या? असम के टी से सबसे पहले किसे जीआई टैग मिला? असम के टी को सबसे पहले 2004 में जीआई टैग मिला है। ठीक है, और सर्वाधिक जीआई टैग किसे मिला है? सर्वाधिक जीआई टैग जो किस राज्य को मिला है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। केरल, जिसमें कर्नाटक को कितना मिला है? तो कर्नाटक को सर्वाधिक मिला है 42, 42। कितना मिला है? 42 मिला है। ठीक है, असम टी मैंने गलती से बोल दिया, दार्जिलिंग टी होगा। ठीक है, पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग टी मिला है। दार्जिलिंग टी को मिला है। ठीक है, दार्जिलिंग टी 2004 में सबसे पहली बार मिला है। ठीक है, और और जो है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जीआई टैग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई में क्या है? मुख्यालय। चेन्नई में क्या है? मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जोहार झारखंड, जय हिंद।